नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूरी साम्राज्य के बारे में। ठीक है कि हम देखेंगे कि कैसे शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा करके जो चौसा का जो युद्ध हुआ था। ठीक है, चौसा का युद्ध 1539 में हुआ। ठीक है, उसमें भी शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया। फिर बेलग्राम यानी कि कन्नौज का जो युद्ध हुआ था 1540 में, उसमें भी शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। ठीक है, और फिर कैसे अपना सूरी साम्राज्य का स्थापना करता है, ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो अब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, देखिए, कल जो हमारी कहानी थी वो 1540 तक आकर के कंप्लीट हो चुकी थी, जहाँ पर शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बेलग्राम यानी कि कन्नौज के युद्ध में हरा दिया था। और वहाँ से फिर जो ये शेरशाह सूरी है वो दिल्ली में आ करके अपने आप को बादशाह घोषित कर देता है। अब घोषित कर देगा। ठीक है, और हुमायूं जो है ये सिंध की तरफ पलायत कर जाएगा, यानी कि सिंध में जा करके बस जाएगा, भग जाएगा ये। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ इसमें कि पहले तो इसने क्या किया कि बेलग्राम का युद्ध किया। बेलग्राम, कन्नौज, इसी युद्ध में 1540 में हुआ था ये। इसी युद्ध में क्या हुआ, शेरशाह सूरी अपने आप को क्या करता है, दिल्ली में जाके क्या करता है, ये बादशाह घोषित कर देता है। बादशाह क्यों? क्योंकि हुमायूं जो है, हुमायूं ये तो बेचारा हार गया है। ठीक है, अरे भाई मान लीजिए कि चौसा का युद्ध हुआ था बिहार में भी हारा है 1539 में। फिर आपको कन्नौज बेलग्राम के युद्ध में भी 1540 में फिर हरा रहा है शेरशाह सूरी इसको। तो भाई कितना हारेगा ये, एकदम टूट चुका था। और इसने अपने भाइयों से मदद भी मांगा था, लेकिन वो सब अपने में ही मगन थे सब, इसका मदद भी नहीं किए सब। ये बेचारा भग करके क्या किया कि ये सिंध की तरफ भाग गया, सिंध चला गया ये, सिंध। ठीक है, ये सिंध चला गया। अब वहीं जा कर के ये रहेगा और फिर ये लौटेगा 15 साल के बाद, लेकिन उसकी कहानी हम कल देखेंगे। ठीक है, आगे हम देखेंगे वो। लेकिन आज हम जो विशेष रूप से जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं सूरी साम्राज्य, और हम देखेंगे 1540 से 1555। छोटा सा एक कार्यकाल रहा है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है हमारे परीक्षा के लिए, इसलिए हम इसे छोड़ नहीं सकते हैं। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि कैसे कैसे आगे कहानी बढ़ रही है। ठीक है, अब ये हुमायूं तो बेचारा सिंध चला गया है। अब शेरशाह सूरी जो है अब ये दिल्ली में आ करके अपने आप को बादशाह घोषित कर चुका है। ठीक है, अच्छा, हुमायूं सिंध में उमरकोट जाता है। ठीक है, उमेरकोट एक जगह है सिंध में, सिंध में एक जगह है। ठीक है, उमेरकोट। ठीक है, उमेरकोट ये चला जाता है। और वहाँ के एक राजा हैं बीरसाल, ठीक ना, बीरसाल, उनसे ये मिलता है। और हुमायूं की जो पत्नी है उसे क्या करता है कि छोड़ देता है। हुमायूं अपनी पत्नी को राजा बीरसाल के महल में छोड़ करके चला जाता है। ठीक है, और अपनी सेना को तैयार करता है। ठीक है, उमेरकोट ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ के राजा हैं, राजा क्या नाम है, बीरसाल। बीरसाल, बीरसाल यहाँ के राजा हैं। ठीक है, और इन्हीं के पास अपनी पत्नी को ये हुमायूं छोड़ देता है। ठीक है, और ये बेचारा चला जाता है 1540 में। कहाँ चला जाता है, अपनी सेना को तैयार करने। ठीक है, कुछ समय तक ये पर्सिया में भी रहा है। ठीक है, जहाँ पे ये चित्रकारी सीखता था। तो कभी कभी ये प्रश्न बन जाता है कि मुगल काल में चित्रकारी को लेकर के सबसे ज़्यादा मतलब कौन प्रसिद्ध है, तो वो हुमायूं है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा,
ये पर्सिया चला जाता है, पर्सिया, ठीक है। और यहाँ पर जा करके ये चित्रकारी सीखता है, ठीक है, हुमायूं। ये क्वेश्चन बनता भी, ये पूछा भी जाता है कि चित्रकारी कि में सबसे ज़्यादा रुचि कौन लेता था, कौन सा वो बादशाह था मुगल काल का, तो वो हुमायूं है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। और यहीं इसी बीरसाल के महल में हुमायूं की जो पत्नी है, हुमायूं की जो पत्नी है, ठीक है, वो जन्म देगी 1542 में। किसे? एक ऐसा नाम जो कि मुगल काल में बहुत बड़ा नाम है ये, ठीक है। और इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। नाम था उनका अकबर। तो अकबर इसीलिए हिंदू धर्म को बहुत ज़्यादा मतलब मानते थे, क्योंकि उनका जन्म भी खुद एक मतलब हिंदू राजा के घर में हुआ था। तो थोड़ा सा हिंदुओं के प्रति इनका बहुत ज़्यादा रुझान हुआ करता था, ठीक है। आगे आप जोधा भाई को भी देखेंगे, ठीक है, इनके साथ। लेकिन वो सारी कहानी आगे चलेगी। ये मैं छोटा सा आपको समरी बता रहा हूँ हुमायूं का, कि हुमायूं आखिर में इन 1540 से लेकर के 55 के बीच में क्या क्या कर रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है, वो चीज़ बता रहा हूँ बस, ठीक है। अच्छा, अब ये अकबर यहाँ पे पैदा हो गए 1542 में। अब ये बड़े होंगे, और फिर जब हुमायूं जब लौटेगा 1555 में, तो फिर अकबर साथ में आएगा, जबकि 13-14 साल का ही बस रहेगा अकबर, ठीक है। और मात्र 16 साल की उम्र में 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर लड़ाई करेंगे, लेकिन वो अभी आगे हैं, ठीक है। आज हम बात करेंगे सूर्यवंश के बारे में सिर्फ। तो देखिए, सूरी साम्राज्य 1540 से 55, ठीक है। संस्थापक कौन है? तो भाई जाहिर सी बात है, इसने संस्थापना किया था, शेर शाह सूरी। ठीक है, इसने स्थापना किया था इसका, सूरी साम्राज्य का, ठीक है, सूरी साम्राज्य का। अच्छा, इनका जो वास्तविक जो नाम था, वास्तविक नाम क्या था इनका? इनका वास्तविक नाम था फरीद। भाई शेर शाह सूरी का जो वास्तविक जो नाम था, फरीद नाम था इसका, ठीक है। तो इसका नाम शेर शाह सूरी क्यों पड़ा? शेर शाह क्यों इसका नाम पड़ा? सूरी तो इसका टाइटल है, लेकिन शेर शाह इसका नाम क्यों पड़ा? तो देखिए, ऐसा बताया जाता है कि इसने शेर का शिकार किया था, शेर का शिकार इसने किया था, इसलिए इसका नाम शेर शाह पड़ा था, ठीक है, शेर शाह, इसलिए इसका नाम शेर शाह पड़ा था, ठीक है। अब मैं कुछ टर्म्स आपको बताऊंगा, उनको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि परीक्षा में पूछे जाते हैं ये, ठीक है। तो पहला जो टर्म है वो है दीवान ए विजारत, ठीक है। ये क्या था? तो वित्त और राजस्व, ठीक है, वित्त और राजस्व, दीवाने विजारत, पहला चीज। दूसरा, दीवाने अरीज, दीवान ए अरीज, ये क्या था? तो ये था आर्मी और अध्यक्ष, आर्मी अध्यक्ष को दीवाने अरीज कहते थे, ठीक है। फिर दीवाने रसलत, दीवान ए रसलत, ये विदेश मंत्री हुआ करता था उस समय, विदेश मंत्री को दीवाने रसलत कहते थे, ठीक है। और दीवाने इंसा, लास्ट है ये, दीवान ए इंसा, ठीक है। ये क्या था? तो ये था संचार मंत्री,
ठीक है। तो मैंने आपको 4 टर्म्स बताए हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है। दीवान विजारत क्या था? तो दीवान विजारत आपका वित्त और राजस्व का जो मतलब लेखा जोखा जो रखता था, ठीक है, उसको दीवान विजारत कहते थे। दीवान अरीज कौन था? तो दीवान अरीज था आर्मी अध्यक्ष, ठीक है। अ से आर्मी, अ से अरीज, ऐसे याद रख लीजिएगा, ठीक है। दीवान रसलत, रसलत, ठीक है, तो ये विदेश मंत्री हुआ करता था। और दीवान इंसा, दीवान इंसा कौन था? तो संचार मंत्री था, ठीक है। अच्छा, देखिए अकबर तो अभी आगे आएगा, लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अकबर जो थे वो सूरी साम्राज्य से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, ठीक है। और आगे चल करके अकबर भी अपने जो भूमि जो है उसको छोटे छोटे भागों में बांट करके वो दे देंगे, कि मतलब लोगों को संभालने के लिए, ठीक है। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं शेरशाह सूरी, तो बस मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि ये पूरा सूरी साम्राज्य है, ठीक है। तो इसमें होता ये था कि शेरशाह सूरी ने क्या किया था कि इसको ऐसे छोटे छोटे हिस्से में बांट दिया था, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे हिस्से में, ऐसे छोटे छोटे हिस्से में बांट दिया। ये पूरा क्या है? तो सूरी साम्राज्य, पूरा सूरी साम्राज्य है ये, ठीक है। तो ये क्या है? तो ये आपका हो गया, मान लीजिए पहला भाग, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, मान लीजिए 10 भाग में उसने बांट दिया था, इसलिए कि प्रशासन जो है वो अच्छे से चल सके। जैसे कि अभी अभी आप करंट में इसको कैसे जोड़ के देख सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि हमारा भारत है, ठीक है। तो भारत में क्या होता है कि अच्छे से प्रशासन चल सके, इसलिए हमने स्टेट बना दिए। स्टेट में हमने क्या किया? चीफ मिनिस्टर बना दिया, ठीक है। फिर स्टेट के अंदर हमने क्या कर दिया? हमने डिस्ट्रिक्ट बना दिया। डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने क्या बना दिया? तो हमने ब्लॉक बना दिया। और फिर ब्लॉक के अंदर हमने छोटे छोटे गांव बना दिए। तो इससे क्या होता है कि जो प्रशासन है ना वो बेहतर ढंग से चल सकता है, ठीक है। अब डायरेक्ट अगर आप कह देंगे कि जिलाधिकारी अगर एक ज़िले को संभाल ले तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। इसीलिए जिलाधिकारी के नीचे डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से 4-5 गो एसडीएम होते हैं। बड़ा अगर ज़िला है 5-6 एसडीएम हो सकते हैं, और अगर छोटा ज़िला है तो कम से कम 3 से 4 एसडीएम उसके अंडर में रहते हैं, ठीक है। और उन एसडीएम के अंडर में भी तहसीलदार होते हैं, नायब तहसीलदार होते हैं, ताकि प्रशासन जो है ना वो बेहतर तरीके से चल सके। तो इसी प्रकार से अब सोचिए कि आज से कम 500-600 साल पहले शेरशाह सूरी ने भी ये काम किया था, अपने पूरे साम्राज्य को छोटे छोटे हिस्से में बांट दिया था, ठीक है। और इस प्रकार से अपना वो शासन चलाया करता था, ठीक है। आगे देखते हैं जमीन का सर्वे का, ताकि खेती अच्छे से हो पाए, भाई वो सर्वे भी कराया करता था, ठीक है। अपने जमीनों का सर्वे भी कराता था। देखिए सूरी साम्राज्य जो है ना मतलब बहुत कम समय तक रूल किया है इसने, लेकिन जितना भी किया है काफ़ी ठोस किया है। अब आप खुद सोचिए कि मात्र 15 साल तक रूल किया है इसने, लेकिन हमारे हिस्ट्री के सिलेबस में इसको मेंशन किया गया, कुछ तो इसके अंदर भाई क्वालिटी रहा होगा, मेंशन किया गया है। नहीं तो 10-15 साल तो हम लोग ऐसे ही स्किप कर देते हैं मिडिल हिस्ट्री में, यहाँ तक कि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में भी हम लोग स्किप कर देते हैं। लेकिन हम लोग शेरशाह सूरी को क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर कुछ क्वालिटी है, इस वजह से हम लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या करता था कि 1/3 ये टैक्स लिया करता था, 1/3 ये टैक्स लेता था। जैसे मान लीजिए कि अगर आप 3 रुपया कमा रहे हैं तो इसको आप 1 रुपया टैक्स दे देंगे, ऐसे ही इसका सिस्टम बनाया था ये, ठीक है। फिर पुलिस प्रशासन नहीं था, क्योंकि वहाँ का जो प्रशासन वैसे ही उसने बहुत अच्छा और सख्त बना के रखा था, पुलिस प्रशासन इसने रखा नहीं था, ठीक है। और शेर शाह ने अपने घोड़ों को अलग दिखाने के लिए क्या किया कि दाग का सिस्टम स्टार्ट किया, ठीक है। और ये जो दाग का जो सिस्टम है ना ये अलाउद्दीन खिलजी से प्रेरित है। भाई अलाउद्दीन खिलजी आके जा चुका है, ठीक है। लेकिन इसको तो पता था ना कि कोई अलाउद्दीन खिलजी नाम का एक शख्स हुआ करता था, वो क्या करता था कि अपने घोड़ों पर सबसे अलग दिखाई दें इसलिए वो उनको दाग देता था, ठीक है। यानी एकदम लोहा गर्म करके और अपने घोड़ों के स्किन पर उसको ऐसे देख चिपका देता था, ताकि पूरा वहाँ पे दाग बन जाए और वो दिखाई दे कि नहीं ये घोड़ा इन्हीं का है स्पेशल, ठीक है, इन्हीं के अंडर में रहते हैं, ठीक है। अच्छा, शेर शाह मुस्लिम था लेकिन सहिष्णु बहुत था वो,
मतलब वो हिंदुओं को बहुत ज़्यादा सम्मान किया करता था, और इसी वजह से ये था कि इसको लोग हिंदू भी बहुत ज़्यादा इसको मतलब मान सम्मान दिया करते थे, ठीक है। और पुराना किला मस्जिद इसके शासनकाल में बना है ये, ठीक ना। इस चीज़ को ध्यान में आप रख सकते हैं, चाहे नहीं भी रख सकते हैं, लेकिन एक जो पॉइंट है इसके मतलब जो ध्यान रखना है वो ये है कि पद्मावत, ठीक है, पद्मावत, पद्मावत किसने इसका मतलब लिखा था इसको, तो ये थे मलिक मोहम्मद जैसी, जैसी, ठीक है, इन्होंने लिखा था, और ये इसी के काल में लिखा गया, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपसे इसी के काल में, तो इस चीज़ को आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। देखिए, जैसे आपसे क्वेश्चन ये बनेगा कि पद्मावत जो है जिसने मलिक, पहले तो ये पूछ देगा कि पद्मावत किसने लिखा है, किसने इसका रचयिता किया है, तो आप बता दीजिएगा कि मलिक मोहम्मद जैसी ने। लेकिन अगर ये पूछ दिया कि पद्मावत जो है वो किसके शासनकाल में इसका रचना हुआ था, तो ये हुआ था शेरशाह सूरी के काल में, ठीक है। फिर इसने क्या किया कि मालवा का दौरा भी किया था, मालवा। अभी मैं इससे रिलेटेड एक छोटा सा कहानी बताऊंगा आपको, थोड़ा सा बढ़िया कहानी है। मालवा का दौरा इसने किया था, मालवा का दौरा किया, इस चीज़ को ध्यान रखना है, मालवा का दौरा, ठीक है। देखिए, मालवा का जब दौरा ये किया था, ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश में हुआ करता था, ठीक ना। मालवा, मालवा जो स्थान है मध्य प्रदेश में हुआ करता था। अच्छा, तो वहाँ पर जो था, वहाँ पर चंदेरी एक किला था, जिसे मान लीजिए कि ये मालवा है, ठीक है, मालवा, ये पूरा मालवा है, ठीक है। कहाँ पर है ये, तो ये एमपी में है, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये तो पूरा मालवा हो गया। यहाँ पर एक अपना टेरिटरी बना के रखे थे सब, छोटा सा टेरिटरी था इन लोगों का, किसका था, तो ये थे चंदेरी, ये चंदेरी किला था ये, ठीक है, जिन्होंने अपना उसका टेरिटरी बना के रखा था ये चंदेरी किला है, चंदेरी किला, ठीक है। कौन रहता था यहाँ पर, तो यहाँ पर राजपूत थे, राजपूत। मैंने बताया था ना, 2-3 क्लास के पीछे मैंने बताया था कि राजपूत भी 4-5 भागों में बट गए थे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर राजपूत रहा करते थे, ठीक है। तो हुआ यूँ कि जब ये मालवा का दौरा करने के लिए जब शेरशाह सूरी जब उधर गया था, तो राजपूत डर के चंदेरी किले में अपने परिवार सहित अंदर बैठ जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ये पूरा मालवा था, तो यहाँ से शेरशाह सूरी यहाँ पर एंटर कर गया मालवा में, ठीक है। लेकिन इस किले के अंदर वो एंटर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि यहाँ पे ये गेट, बहुत बड़ा गेट लगा हुआ था, जिसको राजपूतों ने बंद कर दिया। अब इसकी पूरी सेना अंदर घुस गई है यहाँ पर, सोचिए कि यहाँ पे पूरी इसकी सेना घुस करके खड़ी होकर के देख रही है कि जैसे ही गेट खुले हम लोग अंदर घुसें और कोहराम मचा दें। अच्छा, लेकिन शेरशाह सूरी क्या कहता है कि आप सब लोग बाहर आ जाओ, मैं आप लोगों को कुछ नहीं करूँगा, बस ये किला आप लोग मुझे दे दो और मेरा यहाँ पे शासन रहेगा। आप लोग ये कहोगे तो आप ही में से किसी एक को राजा बना करके मैं यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन ये किला मुझे मेरे नाम से चाहिए। राजपूतों को मतलब वो अपने अपने बातों में फंसा लेता है, ठीक है। और राजपूत उनकी बात को मान जाते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, ये जो गेट जो बंद था, ये गेट, ठीक है, इस गेट को राजपूतों ने खोल दिया। अब बताइए कि अपनी इतना बेचारे डर गए थे कि अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ ये बेचारे इस गेट के अंदर बैठे हुए थे, गेट बंद करके अंदर ये लोग अपने बैठे हुए थे। और यकीन मानिए कि अगर ये गेट नहीं खुला होता तो शायद वो नहीं हुआ था जो अब होगा, जो मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे ही गेट खुलता है, शेरशाह इतना मतलब क्रूर हो जाता है कि उसने क्या किया कि औरतें, बच्चे, बूढ़े, सबको एकदम कत्ल कर दिया, किसी को भी नहीं छोड़ा, एकदम लाशों का एकदम ढेर लगा दिया। हो सकता है कि उसका ईगो हर्ट हो गया हो कि भाई हमको तुम लोग क्यों इतना परेशान किए, हम तब से कह रहे थे गेट खोलने के लिए, खोल दो। और मुझे लगता है कि अगर ये लोग गेट पहले भी खोल देते ना तो भी ये मार देता है, क्योंकि इसने पूरा एकदम मना करके ये गया था कि मुझे इन लोगों को ख़त्म कर देना है, ठीक है। तो ये था शेरशाह सूरी का एक छोटा सा कहानी, छोटा सा इसका कार्यकाल, ठीक है। और अब हम देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि पहले शेरशाह सूरी आता है,
शेर शाह, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इस्लाम शाह, इस्लाम शाह, ठीक है। फिर इसके बाद कौन आता है, इसके बाद अंतिम जो आता है वो आता है सिकंदर सूरी, सिकंदर सूरी, सिकंदर सूरी आता है, ठीक है। ये अंतिम था, अंतिम अंतिम था ये, ठीक है। और यहाँ पर फिर ये मतलब इसका साम्राज्य जो था वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और होता यूँ है कि इसका साम्राज्य कैसे ख़त्म होगा, तो ये जैसे मान लीजिए कि ये 1540 में बैठे थे ये, तो ऐसे मूव करते 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 सिकंदर शाह जब आया तो टाइम हो चुका है 1555 का। और इसी समय इससे कौन लड़ेगा, इससे लड़ेगा, अब यहीं पर होगा क्या, सरहिंद का युद्ध, सरहिंद का युद्ध, सरहिंद का युद्ध कब होगा, 1555 में, 1555 में होगा सरहिंद का युद्ध। किसके किसके बीच होगा, तो ये होगा सिकंदर सूरी जो कि अभी वर्तमान में बादशाह है, सिकंदर सूरी, ठीक है, वर्सेस वही अपना पुराना नाम जो बेचारे अपने जान बचा के भाग गए थे, हुमायूं, हुमायूं। और इसमें कौन जीतेगा, इसमें जीतेगा हुमायूं। क्यों, क्योंकि हुमायूं 15 साल से पूरा एकदम तैयार हो रहा था और तैयार होकर के अब ये आ चुका है और हुमायूं जीत जाता है और फिर से मुग़ल शासन स्थापित हो जाता है, ठीक है। तो मुग़ल काल जब हमारा स्टार्ट हुआ था 1526 में, तो 1526 से लेकर के 1540 तक चला है और फिर 15 साल के लिए हमारा गैप हो जाता है जिसमें सूरी साम्राज्य आ जाता है और फिर 1555 से स्टार्ट होता है और फिर अपना मुग़ल काल आगे चलता जाएगा, ठीक है। क्योंकि मुग़ल काल अभी बहुत लंबे समय तक चलेगा, इसीलिए कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा जो शासन किया है ना वो मुग़लों ने किया है भारत पर, ठीक है। और हुमायूं अब भारत में आ चुका है, अब राजा बन चुका है और फिर से अपने आप को बादशाह घोषित कर देंगे। उनके साथ इनका बेटा भी है, क्या नाम है उसका, उसका नाम है अकबर, ठीक है, अकबर नाम है। और अब तो हुमायूं बहुत ज़्यादा दिन तक चलेंगे भी नहीं, अब हुमायूं 1556 में शायद इनकी मृत्यु भी हो जाएगी, ठीक है। एक मिनट में कंफर्म कर दूं, हाँ 1556 में इनकी मृत्यु हो जाएगी, सीढ़ियों से गिर जाएंगे ये, ठीक है। और साल भर के बाद ये मर जाएंगे, उसके बाद अकबर आ जाएगा, फिर हम आगे अकबर की कहानी को हम देखेंगे, ठीक है। देखिए एक जो प्रश्न यहाँ से बनता है सूरी साम्राज्य से, वो ये पूछा जाता है कि इसका ये क्या कहते हैं कि इसका जो मकबरा जो है वो कहाँ पर है, ये पूछा जाता है, कभी काफ़ी परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा कि इनका जो मकबरा है वो सासाराम में है, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ, एक मिनट रुक जाइए, सासाराम, ठीक है, शेर शाह का मकबरा, ये पूछा जाता है, शेर शाह का मकबरा, मकबरा कहाँ है ये, सासाराम, सासाराम में है ये, ठीक है। और झीलों के बीच में है ये, ऊंचे टीले पर निर्मित है ये, ठीक है। तो बस हमारा शेर शाह सूरी में इतना ही, मतलब सूरी साम्राज्य में इतना ही हमारा इंपॉर्टेंट था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वैसे भी बहुत छोटा ये काल रहा है, लेकिन जितना भी इम्पोर्टेंट था हमने बता दिया। जो हमने टर्म्स बताया उसको याद रखिएगा। और शेर शाह सूरी ने जो चौसा का युद्ध 1539 हुमायूं और सूरी के बीच, यानी शेर शाह सूरी के बीच, और 1540 विलग्राम शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच, जो दोनों में शेर शाह सूरी जीत जाता है, उसको याद रखिएगा। और जो मैंने टर्म्स बताया उसको याद रखिएगा। और इसके ऊपर आपको कुछ नहीं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सूर्य साम्राज्य हमारा कंप्लीट हो गया है और कल हम बात करेंगे अकबर के बारे में, और अकबर हमारे कम से कम 2 क्लास चलेगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलता हूँ फिर मैं आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।